इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, हाउ टू कवर द एंटायर सिलेबस इन जस्ट 4-5 डेज। हे गाइस, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट स्ट्रैटेजी एंड मास्टर प्लान मैं आपको बताऊंगा फॉर 2024 इकोनॉमिक्स। ये प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया तो बिलीव मी बहुत ही अच्छे मार्क आप आराम से इकोनॉमिक्स में स्कोर कर सकते हो। आपको बस पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करोगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, आपके पास कम टाइम बचा है, तो स्ट्रैटेजी विल रिमेन्स द सेम। आपको इसी चीज़ को फॉलो करना है। 5 डेज की यहाँ पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा, पूरा प्लान बताऊंगा, रोड मैप कैसे आपको करना है, और इसको आप अच्छे से फॉलो कर लेना। अब आप देखोगे ये पर्टिकुलर बुक आपको देखने को मिल जाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अंदर यू विल सी यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। आपको पहले दिन क्या करना है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स लेके चल सकते हो। अगर आपको दूसरी बुक पहले उठानी है तो आप वो भी उठा सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बुक को ओपन करना है, कैसे पढ़ना है, राइट। और स्ट्रैटेजी में थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे आपका कुछ पार्ट कंप्लीट नहीं हो रहा तो आप सेकंड डे में वो कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो पहले दिन आपको क्या करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की 3 यूनिट्स कंप्लीट करनी है, जिसके अंदर आप देखोगे एक तो पहली यूनिट है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, जिसमें आप बेसिकली कई सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। फॉर एग्जांपल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इसके साथ साथ आप देखोगे इसके अंदर की नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके कई सारे मेथड्स हैं। अब जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, इस पूरी यूनिट को पढ़ रहे हो, तो आपको मिलेंगे न्यूमेरिकल्स देखने को, और आपको मैथड्स जब मिलेंगे ना, जब आप मैथड्स को पढ़ोगे, मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, तो आपको क्या करना है, उनके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। 3 मैथड्स आपको मिलेंगे नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के। तो आपको क्या करना है, तीनों मैथड से कम 5 न्यूमेरिकल आपको मिनिमम लगाने हैं तीनों मैथड के। इससे आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा, राइट। बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग आप चैप्टर देखोगे, इसमें आपको जो मनी है उसके फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। LRR कैसे क्रेडिट क्रिएशन होता है कमर्शियल बैंक के द्वारा, राइट। इसके साथ साथ आपको क्रेडिट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला मिल जाएगा, इसके अंदर टोटल क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये भी आपको फर्स्ट डे में कंप्लीट करनी है। वैसे मैं मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, मतलब उस वीडियो का दे दूंगा, उसमें इस वाली वीडियो को भी ऐड कर दूंगा, राइट। तो आप उस वाली वीडियो को देख के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने वहां पर बताए हैं, पहले उन पे फोकस करना। वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कॉन्टिन्यूसली एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, जिनको अच्छे से करना ही है, ठीक है। अब ये जो आपकी यूनिट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखोगे काफ़ी सारे मार्क्स का आने वाला है, 12 मार्क्स का पूछा जाएगा ये वाली। इसमें आपको पता होना चाहिए कि कैसे यहाँ पर सेविंग, बेसिकली कंजम्पशन कर्व, सेविंग कर्व किस टाइप का होता है, APC, MPC, यहाँ पर APS, MPS, मल्टीप्लायर के बारे में आपको पता होना चाहिए, राइट। इसमें आपको बहुत सारे कर्व्स वगैरह मिलेंगे, जैसे कि ADAS अप्रोच आपको मिलेगा, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच मिलेगा। तो सारे के सारे कर्व्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पर करनी है, राइट। तो कैसे करोगे, यहाँ पर मैंने इस चीज़ को भी इंक्लूड करा है। कैसे करना है आपको, देखो आप कोई भी यूनिट कर रहे हो, आपको क्या करना है, पहले जाके वीडियोस देखो। मल्टीपल आपको वीडियोस मिल जाएंगी। मेरे चैनल पे इकोनॉमिक्स का कंटेंट थोड़ा कम है, मैं कोशिश करूंगा अगर आप इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस देते हो ना, तो मैं एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और प्लस में MCQs लेकर आ जाऊंगा। अगर आप कमेंट करोगे इस वीडियो के नीचे और अच्छा रिस्पॉन्स दोगे इस वीडियो को, तो आई विल ट्राई टू प्रोवाइड। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, ताकि अगर मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएं। बाकी पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की तो तैयारी आपकी कंप्लीट होने वाली है। तो आपको वीडियो से ना, आपको बहुत सारी और भी वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर को समझो। इकोनॉमिक्स में आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना होता है। कंसेप्ट को समझो कि क्या बोला जा रहा है, क्या चीज़ें हैं। उसके बाद आप वीडियोस के दौरान अपने खुद के नोट्स बना सकते हो, या फिर आपके पास नोट्स पड़े हैं, आप जो भी पर्टिकुलर बुक फॉलो कर रहे हो उसमें भी आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर सकते हो, रीड कर सकते हो। बाकी आपका पहले से भी तो सिलेबस कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा ना, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम कि 3 यूनिट्स आप नहीं कर पाओगे, एक दिन में कर लोगे। आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर में भी मिल जाएंगे। सेविंग फंक्शन है, कंजम्पशन आपको फंक्शन मिलेगा, ठीक है। आपको मल्टीप्लायर, मल्टी जो प्लायर है उसका आप देखोगे, उसको लेकर भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। इवन आपको APC, MPC, वैसे ही APS, MPS, इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। जब भी आप इन चैप्टर्स को पढ़ रहे हो ना, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करते जाना है आपको, राइट। आपको शेड्यूल्स की, कर्व्स की भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। दूसरे दिन आपको क्या करना है, 2 आपकी यूनिट्स और बच गई हैं, इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सेम आप वही करोगे। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी आप देखते हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसके अंदर एक फॉरेन एक्सचेंज रेट करके आपको चैप्टर मिलेगा और एक बैलेंस ऑफ पेमेंट करके।
देखो इकोनॉमिक्स में, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना, कंसेप्ट समझने पे फोकस करना, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनते। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है, आपने रटा नहीं है, कैसे भी एमसीक्यूज बन जाए, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आप आराम से कर सकते हो। इस चीज़ को आपको बस फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, वही आप सेम तरीका अपनाओगे। पहले आप कुछ शॉर्ट वीडियोस को देख के चैप्टर को समझो, कंसेप्ट समझो, बोला क्या जा रहा है। थ्योरी वाला पोर्शन है उसको भी आपको समझना है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि व्हाट आर दी वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट। आपको एक या दो पर्टिकुलर का कोई न्यूज़ वगैरह की लाइन दे देंगे, उसके बेसिस पे पूछा जाएगा। लिखना आपको वही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने खुद के नोट्स वगैरह अगर आपके पास टाइम है तो बना सकते हो, या फिर पहले से आपके पास पढ़े हैं। कुछ भी नहीं है तो बुक तो एटलीस्ट आपके पास होगी ना। बुक भी नहीं है तो आप जो भी वीडियो वगैरह देख रहे हो उसके खुद के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बना लो। अब आपको क्या करना है, इसी दिन ये पार्ट कंप्लीट होने के बाद इस पूरी बुक का आपको लगाना है रिवीजन। आपको रिवीजन कैसे करना है, जो भी फॉर्मूलेज हैं, भले वो इनकम मेथड हो, एक्सपेंडिचर मेथड हो, या फिर आप कह सकते हो वैल्यू एडेड मेथड हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको और भी वेरियस फॉर्मूलेज मिल जाएंगे, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन एंड वेरियस टाइप ऑफ के और मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट बजट में आप देखोगे बजट डेफिसिट करके आपको टॉपिक मिलेगा। इसमें आप देखते हो, इसमें आपको फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। तो जो भी फॉर्मूलेज हैं उनकी आपको अच्छे से रिवीजन करना है। शेड्यूल्स का करना है, कर्व्स का करना है। कर्व्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इसी वाले चैप्टर में देखोगे, इसी चैप्टर के अंदर यू विल फाइंड दिस थिंग की एक्सेस डिमांड, एफिशिएंट डिमांड का जो कर्व है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आपको क्या करना है, इन चीज़ों का अच्छे से रिवीजन करना है, कर्व्स वगैरह, शेड्यूल्स का, और कॉन्सेप्ट को माइंड में लेकर आना है। रीडिंग करनी है थ्योरी, यानी जो भी थ्योरी वाला पोर्शन है, कंसेप्ट है, बस समझ लो कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। अगर मान लो इन्फ्लेशन है तो सरकार इसको कम करेगी या ज़्यादा करेगी, ऐसे करके माइंड में चीज़ों को लेकर आना है। क्विकली आपका रिवीजन होगा। उसके बाद आपको इस वाली बुक के PYQ सॉल्व करने हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं आपको। अब ऐसा नहीं बोल रहा कि आप लेके बैठ जाओ पूरा पूरा लिख रहे हो, एटलीस्ट उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो माइंड में लेकर आना ना, कि आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा, किस लेवल की आपकी तैयारी हुई है। उसके बाद आपको सॉल्व करने हैं एमसीक्यूज एटलीस्ट आप 100 लगाना। आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी एमसीक्यूज के ऊपर, आप कमेंट करोगे तो मैं भी ट्राई करूंगा कि आपके लिए वीडियो लेकर आ जाऊं। और आप कोई भी बुक सैम्पल पेपर की आपके पास होगी तो वहाँ से भी आप एमसीक्यूज लगा लेना, जिसमें PYQs भी इंक्लूड होने चाहिए। दैट विल टेल यू कि कितनी आपकी तैयारी हुई है, आप एमसीक्यूज को कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। उसके बाद आएगा तीसरा दिन, जिसमें आपका मान लो मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी लेंदी है, इसमें कंसेप्ट्स काफ़ी सारे हैं, कोई पार्ट रह गया, कोई आपको फॉर्मूला वगैरह पढ़ना है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, तो आप रिमेनिंग पार्ट करना 2 से 3 घंटे में। बाकी आपको तीसरे दिन स्टार्ट कर देनी है अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये वाली बुक। इसमें आप देखोगे बेसिकली ना थ्योरी है, आपको बस वीडियोस को देख के समझना है चैप्टर के बारे में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। स्टोरी आपको समझनी है पूरी की पूरी, और उसके बाद आपके पास नोट्स या फिर इनमें से कोई भी एक चीज़ आप ले लो, उसकी रीडिंग लगानी है क्विकली, ठीक है। तो आपको 4 चैप्टर्स यहाँ पर कर लेने हैं। ये आप 4 चैप्टर्स देखोगे जो कि आपको तीसरे दिन में करने हैं। उसके बाद यहाँ पर ये भी मैंने अटैच कर दिया, जो कि यू कैन सी कि किस चैप्टर से, किस यूनिट से कितने मार्क्स का आने वाला है। अब उसके बाद आपको 4th डे में क्या करना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये वाला चैप्टर एंड दिस चैप्टर, ये सारे के सारे रिमेनिंग आपके जो आप देखोगे ये 5 चैप्टर्स है, ये आपको कंप्लीट करने हैं। और इस चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना, क्योंकि 8 मार्क्स का आने वाला है इस चैप्टर से। अच्छे से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। इसमें कुछ आपको डेटा वगैरह भी मिल जाएगा, कुछ आपको इस वाली बुक में डेट्स मिलेंगी, कुछ डेटा भी है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। अब कैसे पढ़ोगे, वही सेम चीज़ है, आपको चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है पहले वीडियो से, फिर आपको नोट्स वगैरह को या फिर बुक को, कोई भी एक चीज़ को रीड करना है। ऐसे करके आप अपनी दोनों बुक यहाँ पर कंप्लीट कर लोगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, 5वें दिन आप क्या करना है, आपको बुक सेकंड का रिवीजन लगाना है, जैसे आपने बुक 1 का रिवीजन लगाया था। ये आप कैसे करोगे, वही है कि जो भी नोट्स आपने बनाए हैं या फिर आपके पास पढ़े हैं या फिर आप बुक में से पढ़ रहे हो, उसकी क्विक रीडिंग लगानी है। देखो रिवीजन में क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा है उसका बस एक बार हमें देखना होता है। इस वाली बुक में तो हमें पॉइंट्स ही देखने हैं ना, और समझना। इसके अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कोई भी स्टेटमेंट न्यूज़ वगैरह की दे देंगे। आप CBSE का सैम्पल पेपर चेक करना, थोड़े से इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। कंसेप्ट क्लियर है, टॉपिक क्लियर है, तो आराम से आपके वो क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएंगे, आराम से आप कर पाओगे। जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, समझना है कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक से आया है। उसके बाद आप आराम से कर सकते हो उस क्वेश्चन को। अब आपको वही सेम चीज़ करनी है यहाँ पर, बुक सेकंड के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने हैं।
और PYQs भी आप कर सकते हो, रीडिंग लगानी है। अब दिक्कत ये है इस वाली बुक के साथ कि इस बुक को 2-3 साल पहले CBSE ने जोड़ा है, तो हमारे पास ज़्यादा PYQs नहीं है। एक बार तो कोविड की वजह से पेपर भी कैंसिल हो गए थे, तो हमारे पास जितने भी PYQs हैं आप उनको एक बार देखना कि जो भी आपने पढ़ा है क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हो, क्या आप बेसिकली वही चीज़ सोच रहे हो जो उसके आंसर की में है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना और आपको 100 MCQs इसके भी लगा लेने हैं। कोई भी सैम्पल पेपर की बुक बाय कर लो, उसमें से क्वेश्चन लगा लेना। वीडियोस आपको दुनिया भर की बहुत मिल जाएंगी यूट्यूब पे, जाके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, देख लो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। और इसी दिन आपको 5वें दिन 2 से 3 सैम्पल पेपर कोशिश करना सॉल्व करने की, ठीक है। जो कि एक तरीके से आप क्या करोगे, इस सैम्पल पेपर के थ्रू पूरे के पूरे जो सिलेबस है ना, पूरा का पूरा जो आपका सिलेबस है, इसका रिवीजन ही तो करोगे। तो आप इससे ये देख पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, राइट, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको अच्छे लेवल के सैम्पल पेपर लेके आने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस इन द सेंस ऐसे नहीं कि आप 3 घंटा लगा के पूरा कर रहे हो। आप एक बार ऊपर ऊपर से देख सकते हो कि जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, MCQ सॉल्व कर लो, थ्योरी वाले क्वेश्चंस को देख लो, अपनी नोटबुक में खाली बुलेट पॉइंट्स को लिख लो, फिर आंसर की के साथ मैच करो कितने आपके सही हो पा रहे हैं। इस तरीके से आपको 5 दिन के अंदर अपना पूरा एंटायर सिलेबस कंप्लीट करना है। रहा आपका एग्जाम डे, जब आपका एग्जाम है, इस दिन आपको मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठ के 2 से 2.5 घंटे या 3 घंटे लगा के आपको पूरे सिलेबस का क्विकली रिवीजन करना है। जो कि आप कैसे करोगे, अगेन जिस भी सोर्स के थ्रू आपने पूरे अपने गैप डेज में तैयारी करी है, उसके थ्रू ही आप करोगे। क्विकली आपको उसकी रीडिंग लगानी है। सारे के सारे शेड्यूल्स आपको मॉर्निंग में देख के जाने हैं, जो भी कर्व्स हैं, शेड्यूल्स हैं, डायग्राम्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, और जो भी चीज़ें आप भूल रहे हो उन पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है कि जो भी आपके माइंड से चीज़ें स्किप हो रही हैं, कोई फॉर्मूला हो गया, या फिर पढ़ने के दौरान सैम्पल पेपर सॉल्व करते टाइम आपको कोई नई चीज़ पता लगी कि भाई ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, न्यूमेरिकल में ऐसा आया तो फिर हमें इस तरीके से सॉल्व करना है। तो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं नोट डाउन करके आपने रखा होगा, आपको उसको भी देखना है जाते जाते एग्जाम देने से पहले। इंडियन इकोनॉमिक, ये तो यहाँ पर बात होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर आपको पॉइंट्स देख लेना सारे चैप्टर्स के, कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के सोर्सेज कौन कौन से हैं, और भी IPR क्या है, LPG रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ लेना। जो भी यहाँ पर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान के बीच में कंपैरिजन वाला चैप्टर है, उसको लेकर जो भी डेटा है, डेट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। डेफिनेशंस एक बार आपको माइंड में लेकर आनी है, डेट्स और डेटा पे फोकस करना है। यानी इस तरीके से आपको कंप्लीट रिविजन कर लेना है। आपका जो लास्ट डे है, जिस दिन आपका एग्जाम होगा, बेसिकली उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, पूरा रिवीजन करके अच्छे से जाना है। और जैसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपकी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए, पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, उस बेसिकली कंसेप्ट को इंप्लीमेंट करने की जो भी आपने पढ़ा है कोशिश करो, स्पेशली मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और टू दी पॉइंट आपको उसमें आंसर लिख के आना है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आप थोड़ा बहुत कर सकते हो कि हाँ, आप लिख सकते हो कि बेसिकली थोड़ा स्टोरी वगैरह बना के, लेकिन पैराग्राफ में नहीं, पॉइंट्स के अंदर ही आपको लिखना है। बट मैक्रो में टू द पॉइंट आपको लिख कर आना है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक आपको टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि आप एक बार CBSE का सैम्पल पेपर चेक करोगे, यू विल गेट द आइडिया कि किस टाइप का वहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो इस तरीके से तैयारी करोगे तो इकोनॉमिक्स आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगी। बाकी इस वीडियो पे जिस तरीके का रिस्पॉन्स रहेगा, आप कमेंट्स करोगे, मुझे बताओगे, तो फिर मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एटलीस्ट मैं आपके लिए MCQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तो बेस्ट लेवल के लेकर आ जाऊँ, जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो। बाकी आपको और भी चैनल्स मिलेंगे, जाओ फॉलो करो उनको और अच्छे से अपनी तैयारी करो। सब कुछ अच्छा होगा, एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है आपका। बस इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करना। चलिए फिर इस वीडियो को एंड करता हूँ कुछ मोटिवेशनल लाइंस के साथ। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते।